पापा, मैंने सुना भाभी के इलाज के लिए आप शहर के पास वाली जमीन बेच रहे हैं। हाँ, बहू के इलाज के लिए मैं वो ज़मीन बेच रहा हूँ। लेकिन पापा, आप वो ज़मीन ऐसे कैसे बेच सकते हैं? अच्छा, ज़रा बताओ, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे पापा, आपको नहीं पता है उस जमीन के पास से हाईवे निकलने वाला है। आने वाले समय में उस जमीन की कीमत करोड़ों में होगी, करोड़ों में। और नहीं तो क्या। और अगर आपको भाभी का इलाज ही करवाना है, आप उनके मायके वालों को बोलिए। और नहीं तो क्या। अरे आज भाभी के इलाज के लिए आप ये जमीन बेच रहे हैं, कल को कोई और दिक्कत हुई तो ये घर भी बेच देंगे, फिर तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे ना। खबरदार, एकदम चुप हो जाओ दोनों। तुम दोनों को अपने बीमार भाभी की कोई चिंता नहीं है। तुम लोगों को तो इस बात की चिंता है कि कहीं वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल न जाए। मेरे लाख बुलाने पे तुम लोग तो यहाँ आए नहीं, और जैसे तुम लोगों को पता चला मैं ज़मीन बेचने जा रहा हूँ, भागे चले आए। और अंकित, तुम ऐसा बोल रहे हो? तुम भूल गए क्या, जब तुम्हारे बिजनेस में लॉस हुआ था, बहू ने अपने गहने बेच करके तुम्हें 5 लाख का मदद की थी। और रितेश, तुम उसका एहसान कैसे भूल गए? तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे सास की जब दोनों किडनी ट्रांसप्लांट करनी थी तो तुम्हारे खुद के ससुराल वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तब बहू ने ही तो तुम्हारे सास को किडनी डोनेट की थी। अरे जिस औरत की तुम दोनों को आरती उतारनी चाहिए ना, उसके बारे में तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम लोग पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे कि हम लोग तो भाभी का एहसान ही भूल गए थे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए पापा। हाँ पापा, हम लोग को माफ़ कर दीजिए।